नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी, जहां नायब तहसीलदार भर्ती प्रक्रिया में उर्दू के साथ हिंदी को भी शामिल करने की मांग को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया हुआ है और आज हम बताते हैं आपको। जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है 2009 के अंदर, जब जम्मू क्षेत्र के 29 नौजवान उस नाज़िला परीक्षा को पास करते हैं तो उनको उनकी ज्वाइनिंग इसलिए रोक दी जाती है कि इन्होंने 10वीं में उर्दू नहीं पढ़ी। जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्होंने सभी भाषाओं में भाषाएं सीखी हुई है और जम्मू, खास करके जम्मू में मैक्सिमम लोगों को जो उर्दू है उन्होंने नहीं रखी हुई है। तो ये बेइंसाफी जो है जम्मू नहीं बर्दाश्त करेगा। इसके खिलाफ आज हम जहाँ पर बैठेंगे और जहाँ से हम संकल्प लेके जाएंगे कि अगली बार जो हमारा धरना प्रदर्शन होगा, जब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो हजारों की संख्या में हम गांव से नौजवानों को भी लाएंगे और खुद भी जाकर आने वाली पीढ़ी के लिए इंसाफ मांगेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार फिर बोलूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम क्या चाहते? इंसाफ। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? उस चीज को इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने इस प्रकार की बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और हमने आंदोलन जीते। आज भी मैं ये मंच से ये कहना चाहता हूँ, ये निर्णय कर वापस ना लिया गया तो खून बहेगा सड़कों पर। कल को हरगिज दोष ना देना सड़क मापते लड़कों पर। इस प्रकार की जो लड़ाइयाँ हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक अच्छी ताकत है हमारे पास। युवाओं ने अगर थोड़ी सी भी कोशिश की तो आपकी सरकार नहीं बचेगी, ये मैं उनको चेताना चाहता हूँ। और ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, इसको फौरन वापस लें, फौरन वापस लेके नई नोटिफिकेशन निकाले जिसमें उर्दू की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। जो भी हमारी राज्य की भाषा है उनकी अनिवार्यता रखें। सर, जानना चाहूँगा कि ये हिंदी भाषा जो है एक हमारी देश की एक राज्य भाषा है, तो इसको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। हमने देखा है कि जब भी इस केंद्र अब जम्मू कश्मीर की सरकार जो अब्दुल्लाओं के नेतृत्व में रहती है, वो हमेशा जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव करती रही है। और आज लद्दाख जब अलग यूटी बन गया है तो जम्मू के साथ उनका रवैया आज भी वैसा ही है। हम सब जानते हैं कि आज रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा ऑनलाइन हो चुका है और इंग्लिश में है। तो जब वो इंग्लिश में है तो उर्दू कंपलसरी क्यों है? और जब उर्दू कंपलसरी है तो इन्होंने स्कूलों में भी उर्दू को कंपलसरी करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न मैं उमर अब्दुल्ला जी से ये पूछना चाहता हूँ। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब JKS पास करके डायरेक्ट तहसीलदार लगते हैं, उन्होंने कौन सा उर्दू पढ़ा होता है? तो इसलिए जब उनके लिए उर्दू अनिवार्य नहीं है तो इन जो अभी फार्म भरे जा रहे हैं, मात्र वो जम्मू के साथ भेदभाव करना चाहते हैं। उनको पता है कि जम्मू के जो बच्चे हैं उन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कश्मीर के पार्टिसिपेशन इसमें चाहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं 2007-8 में भी इन्होंने ऐसा ही एक ऐलान किया था और तहसीलदार के जो तब डायरेक्ट पेपर हुए थे और तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था और इनको बैक फुट पे जाके ये वापस लेना पड़ा था। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए थे, सबसे ज़्यादा बच्चे जम्मू संभाग से उसमें सेलेक्ट होके आए थे। और मात्र यही एक कारण है कि उमर अब्दुल्ला जी उस मानसिकता से अभी बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन वो भूल गए हैं कि आज देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, उनके हाथों में है। वो कभी भी जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। और ये जितनी जल्दी अपना ये घोषणा करें कि उर्दू कंपलसरी नहीं है, ये उन्हीं के लिए ठीक होगा। नहीं तो गुलाम नबी आज़ाद जी की तरह हो सकता है अगले हफ्ता 2 हफ्तों में उनको भी जहाँ त्याग पत्र देना पड़े। स्टूडेंट भी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस चीज़ को देखेगी, जवाब देगी? देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चाहे पहले जनसंघ रहा हो चाहे प्रजा परिषद रही हो, जब भी जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के साथ, जम्मू के लोगों के साथ खड़ी रही है।
और जम्मू के युवाओं को जो जिन्होंने ये फार्म भरे हैं या अभी भरने जा रहे हैं, क्योंकि अभी 15 तारीख तक लास्ट डेट है, वो निश्चिंत रहें। ये जो सिलेक्शन होगी, जब पेपर होगा तो उर्दू कंपलसरी नहीं होगा, ये हम उनको विश्वास दिलाते हैं, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बचपन में सीखा हो वो इंसान अपने पूरे जीवन भर में करता है। उमर अब्दुल्ला जी ने जो अपने बाप और अपने दादा से सीखा कि जम्मू के साथ भेदभाव करना, यहाँ के बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ भेदभाव करना, जबकि जम्मू ने सरकार चुनी थी इन्हें, जब इन्होंने वादे किए थे 12 मुफ्त सिलेंडर देने के लिए, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए, और कई लाखों इन्होंने नौकरियों की घोषणाएं उस समय की थी। अब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, जैसा मैंने कहा, अपने बाप दादा से जो सीखा, और ये भूल गए आज 370 नहीं है, 35 से नहीं है। और इनका जो हमारा प्रधानमंत्री जो देश में बैठे हैं, वो सब पे नज़र रख रहे हैं। और आपने देखा पीछे एलजी प्रशासन में सरकार चली, जम्मू की भी तरक्की की गई और कश्मीर की भी की गई। जम्मू के युवाओं का भी ख्याल रखा गया और कश्मीर के युवाओं का भी। मगर इनकी मानसिकता है जम्मू से भेदभाव करना, और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से इन्हें जगाने की कोशिश की है कि मत गलती करें। कि पहले भी इन्होंने अमरनाथ लैंड रो का कहा था कि 1 इंच भूमि नहीं लेने देंगे, मगर पूरी ज़मीन हमारे पास है। और ऐसे ही जम्मू के युवाओं के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी। हम सड़कों पे उतरते रहेंगे जब तक ये भेदभाव पूरी तरह से नहीं मिटा दिया जाता। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि हिंदी को शामिल करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेज़ी है, उर्दू है, डोगरी है, कश्मीरी है। किसी भी तरीके का जो एग्ज़ाम है बच्चा दे सकता है। जब आईएएस ऑफिसर संस्कृत में इंटरव्यू दे के बन सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं नायब तहसीलदार बन सकता है? जब तहसीलदार बन सकता है, केएस कर सकता है, केपीएस कर सकता है, तो ऐसा क्या नायब तहसीलदार की पोस्ट में रखा है कि सिर्फ उर्दू ही अनिवार्य होगी? आपको उम्मीद है कि इस प्रदर्शन से कोई नतीजा निकलेगा? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई संकल्प लिया है उसे पूरा किया है। आप देख लें, 370 की बात हमने की, राम मंदिर बनाने की हमने बात की। उस समय लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज राम मंदिर बन के तैयार है। आज 370 और 35 से धराशायी कर दिया गया है। इसलिए जब भी कोई संघर्ष भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों में लेती है, उसे ज़रूर पूरा करती है। तो सर, जानना चाहूँगा, क्या सरकार इस मांग पर कोई विचार कर रही है? देखिए, सरकार को विचार करना ही होगा, अन्यथा उनके पास और कोई भी इसके सिवा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। जैसे कि ये आज जो धरना प्रदर्शन था, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता ने इससे भी बहुत बड़े प्रदर्शन किए हुए हैं। चाहे जैसे आपने अभी हमारे माननीय जो हमारे महामंत्री जी हैं, उन्होंने आपसे बात की अमरनाथ भूमि आंदोलन को लेकर। सन 2008 में जब उमर अब्दुल्ला जी ये कहते थे कि 1 इंच भी भूमि जो है वो नहीं दी जाएगी, तो हम लोग सड़कों पे उतरे थे और जम्मू का एक नागरिक उस समय हमारे साथ चला था और लगातार 67 दिनों तक हमने आंदोलन किया था। हम भी उसी आंदोलन का हिस्सा थे और उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार थी उस टाइम, और मजबूरन उनको उस समय इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और ये एक छोटा सा ट्रेलर, जैसे मैंने अभी कहा, और उनको ये करना ही पड़ेगा। इनके उसके बगैर उनके पास कोई भी चारा नहीं है, और इससे भी बड़े बड़े प्रदर्शन उनको आगे देखने को मिलेंगे अगर उन्होंने ऐसा फैसला नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उर्दू का तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उर्दू का तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उर्दू बात से लगातार कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कोई प्रयास कर रहे थे कि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो खाई पहले थी, जो धारा 370 हटने के बाद हट गई थी, उसको फिर से खोदने का प्रयास कर रहे थे। और उमर अब्दुल्ला के जो साथी हैं, उमर अब्दुल्ला के जो गाइड हैं, उन्होंने ये एक बेहतरीन तरीका ढूंढा कि नायब तहसीलदार की पोस्टें निकालो और उसमें कंडीशन लगा दो उर्दू अनिवार्य है। तुम्हारे बाप का राज है क्या? अनिवार्य होंगी तो 5 भाषाएं होंगी, नहीं तो उर्दू भी नहीं चलने देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे कश्मीरी हुक्मरानों के। यहाँ 29 MLA बैठे हैं, ठीक है। कुछ गद्दार इंडिपेंडेंट जीत के गए जो उमर अब्दुल्ला की झोली में बैठ गए हैं। उन गद्दारों को जम्मू के लोग सबक सिखाएंगे, लेकिन जम्मू के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे। उमर अब्दुल्ला को याद कराने की ज़रूरत है। यही मौसम जून का था, यही महीना गर्मी जून का था 2008 की बात।
हमें भूमि आंदोलन हमने की थी जब उमर अब्दुल्ला लोकसभा में बोला था 1 इंच ज़मीन नहीं लेने दूंगा। किसी के बाप दादे की ज़मीन नहीं थी, ज़मीन राजा महाराजाओं की थी, ज़मीन कश्मीरी हिंदुओं की थी और वो अमरनाथ जी को मिली और हमने ली। उर्दू को हटा के रहेंगे। ये संघर्ष जो है यही थमने वाला नहीं है, ये लड़ाई अब दूर तक जाएगी। आपका नाम? रॉबिन करवाल। तो क्या आपको लगता है कि इस धरने पर सरकार कोई दबाव पड़ेगा? देखिए, आज हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं, स्पेशली भाजपा के नेता और यहाँ के कार्यकर्ता, और मैं यूथ होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कैसे हमारे यहाँ भेदभाव चलता रहा है 70 सालों तक। अब मोदी जी आए तो हमें उम्मीद थी ये ख़त्म होगा, मगर जैसे इनकी सरकार आई, हालांकि यूटी है, मगर जैसे इनकी सरकार आई इन्होंने लिस्ट निकाल दी कि उर्दू कंपल्सरी कर दिया। मुझे बताया जाए कि यहाँ पे जो डोगरी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज जो सब बच्चे पढ़ते हैं जो अनिवार्य है और वो गवर्नमेंट रजिस्टर लैंग्वेज बताई गई है, तो उसको कैसे हटा के कैसे ही खाली उर्दू पे इन्होंने फोकस किया, ताकि इनकी मंशा थी खाली के एक ही प्रांत के लोगों को बढ़ती दी जाए और ना कि जम्मू के लोगों से भेदभाव। और हम ये भेदभाव कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं चलने देंगे। देखा, ये धरना केवल हिंदी को न्याय दिलाने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये भाषाई समानता की लड़ाई है। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। तो आप देख रहे हैं A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी। मैं अमन, पनामा चौक, जम्मू से। बहुत बहुत धन्यवाद।